नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आपकी सुबह खबरों के पूरे जोश के साथ पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है, देश दुनिया का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। कुछ अच्छी खबरें होंगी, कुछ फटाफट खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। और आज की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब की सियासत से आ रही है। आज जो है शिरोमणि अकाली दल के कुनबे में इजाफा हो सकता है। जी हां, सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में मोहाली के मेयर जो हैं आज अकाली दल में शामिल होंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज रात को शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की अहम बैठक होने वाली है और कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी पंजाब की सियासत से ही। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती में इंटरव्यू के 4 नंबर कम हो सकते हैं। इस बीच बुढ़ापा सम्मान भत्ता बढ़ाने को लेकर चर्चा संभव है और वहीं जीरा, काले मिर्च और हल्दी पर से वैट हट सकता है। तो अहम बैठक होने वाली, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर के हालात पर आज संसद में बहस हो सकती है। कांग्रेस की मांग पर राज्यसभा में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चर्चा संभव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वैसी ही आजादी जैसी हर एक भारतीय को है वैसी होनी चाहिए। इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में युवाओं के हिंसा में शामिल होने पर अफसोस जताया था। तो तमाम बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तफसील से आगे बढ़ लेते हैं और खबरों का रुख कर लेते हैं और पंजाब की सियासत की बात करते हैं। पंजाब की सियासत में शब्दों के जरिए विरोधियों पर वार अब और तेज हो गए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा करार दिया तो कांग्रेस ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को जवाब देने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस ने सुखबीर सिंह बादल को पंजे का महत्व बताया है और कहा कि पंजे ने पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के इन्हीं शब्दों ने 131 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को गुस्से से लाल कर दिया है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल की यूथ फॉर पंजाब मुहिम के दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जहां आम आदमी पार्टी को तल्ख लहजे में जवाब दिया तो वहीं अपनी धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। सुखबीर बादल ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की तुलना खूनी पंजे से की तो आम आदमी पार्टी को आउटसाइडर टोपी वाले कहकर निशाना साधा। दो 2017 में पंजाब के सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस ने भी सुखबीर बादल को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल सिंह ने मोर्चा संभाला और सुखबीर बादल के इन शब्दों को उनकी घबराहट करार दिया। लाल सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सुखबीर बादल को कांग्रेस के पंजे का महत्व बताया और कहा कि कांग्रेस के पंजे ने पंजाब के लिए जो किया है वो अब तक कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकी। ਜਿਹੜਾ पंजा है ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਨੀ ਦੱਸਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2007 ਤੋਂ ਤੱਕ 2002 ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ सारा ਤੁਸੀਂ तहस नहस करता। पंजाब में अब शब्दों के जरिए अपने सियासी दुश्मनों पर हमला बोला जा रहा है। इस बार जहां अकाली दल के सामने हैट्रिक मारने की चुनौती है तो वहीं कांग्रेस पिछली 2 बार की नाकामी को जीत में तब्दील करने को बेताब है। तो इन सब के बीच दिल्ली में इतिहास रच चुकी आम आदमी पार्टी भी इन दोनों का खेल बिगाड़कर पंजाब में भी इतिहास रचने का सपना देख रही है। यानी आने वाले दिनों में पंजाब का ये सियासी घमासान और दिलचस्प होने वाला है। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो पंजाब की सियासत में शब्दों के बाण तीखे हो रहे हैं तो वहीं टिकटों के ऐलान को लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है। पंजाब में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने
19 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब बाकी सियासी पार्टियां भी प्रत्याशियों के नामों का जल्द ऐलान करने की बात कह रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सही समय पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टिकट बंटवारे में सख्ती के संकेत दिए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। जहां एक तरफ तमाम सियासी पार्टियां पब्लिक कनेक्शन पर जोर दे रही हैं, वहीं टिकटों के ऐलान का सिलसिला भी तेज हो चला है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पार्टी में टिकटों के ऐलान को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। अकाली दल सही समय आने पर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ना बहुत जल्दी कर पैदा होता है, ना बहुत लेट करता है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टिकट के मसले पर कहा है कि इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों की टिकटें काटी जा सकती हैं, जबकि 30 से 35 सीटें युवा उम्मीदवारों को दी जाएंगी। He wants 30 to 35 youths, I think even more if possible. The scrutiny committee finishes in Delhi. फिर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी को जाएगा, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ओदी अगवाई करेंगे। I think that should be around end of September. टिकटों के ऐलान की रेस में पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अब इंतजार कांग्रेस, अकाली समेत बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का है, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियों में अंदर खाने माथापच्ची जारी है। मानसा से बलदेव शर्मा के साथ होशियारपुर से रमन खोसला, जी मीडिया। तो पंजाब की सियासत में अब वार पलटवार तेज हो गया है, लेकिन इस बीच प्रदेश के बड़े वोट बैंक यानी कि युवा वोटर्स पर भी सूबे के सभी सियासी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। शिरोमणि अकाली दल ने यूथ फॉर पंजाब मुहिम का आगाज कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी खुद को युवाओं की पार्टी करार दे रही है। ये तस्वीरें शिरोमणि अकाली दल के यूथ फॉर पंजाब अभियान की हैं, जिसकी शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने की। दरअसल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में यूथ एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है, लिहाजा सभी पार्टियों ने इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब में 18 से 19 साल के युवा वोटरों की संख्या 1.14% है, जबकि 20 से 29 साल के युवाओं की संख्या 25.53%। इस तरह 30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या 23.77% है, तो वहीं 18.62% वोटर 40 से 49 साल के बीच है। इस बार भी राज्य चुनाव आयोग एक मुहिम की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार स्पेशल कैंपेन चलाने जा रहे हैं सभी कॉलेजों में, जहां लोग जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, जो 18 साल कंप्लीट हो चुका है, जिनके नाम शामिल नहीं है, उनको शामिल कराने के लिए स्पेशल मुहिम सारे पंजाब में चल रहा है, सो दैट वो अपने नाम शामिल करें और अपने अधिकार का जो वोट है, उनका अधिकार, उसका प्रयोग करें। तो इन्हीं वोटरों पर टिकी है प्रदेश के तमाम सियासी दलों की नजर। शिरोमणि अकाली दल ने तो खुद को युवाओं की पार्टी बताया है। पीछे कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस भी जानती है कि विधानसभा चुनावों में युवा वोटरों की क्या अहमियत है। ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 117, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਮਰਾही तो निकल नहीं सकता। दिल्ली में यूथ के दम पर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि 2017 में युवा ही उनकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यूथ है, क्योंकि जब भी कोई चेंज आई है, जब भी कोई रेवोल्यूशन आई है, तो वो यूथ लेकर आए हैं। 2017 की जो पंजाब की इलेक्शन हो रही है, उसमें जो पंजाब के यूथ हैं, वो आम आदमी पार्टी के जीत के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। राजनीति में युवाओं की भागीदारी का भरोसा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि 2017 में प्रदेश का ये सबसे बड़ा वोट बैंक किसे सत्ता की चाबी सौंपेगा। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
पंजाब में संघ के बड़े नेता जगदीश गगनेजा पर हुए हमले मामले में पंजाब बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। गृह मंत्री ने बीजेपी के नेताओं को जगदीश गगनेजा पर हमला करने वालों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। पंजाब के जलंधर में आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर हुए जानलेवा हमले के मसले को लेकर पंजाब बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात शाह भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं और आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसमें मदद के लिए केंद्र तैयार है। जिस दिन ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा जी पर हमला हुआ, रात को ही मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह जी बादल से मैंने बात की थी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई भी उस संबंध में प्रारंभ की। लगातार मैं संपर्क बनाए हुए हूँ और वहाँ की सरकार का मानना है कि जो हमलावर हैं वो पकड़े जाएंगे और इस मामले में न्याय होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा जी के साथ, उसकी हम सबको पीड़ा है। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि गगनेजा पर हमला करने वाले जल्द सलाखों के पीछे होंगे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ उम्मीद है और ਸਾਡੇ गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भी इस वास्ते उन्हों की कारगुजारी तो अस्वस्थ होंदे होए ये मानते हैं कि दोषी जिहड़े आ वो जल्दी फड़े जाणगे, ऐसा सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद है। और असीं यही मंग लैके आए सी और किते अगर सानू ये भी आश्वासन दिता कि अगर किते प्रदेश सरकार किसी तरह की भी सहायता अगर केंद्र तो मंगेगा तो वो इस सहायता देने लिए तैयार है। इससे पहले सोमवार को पंजाब बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की थी, जिसमें आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया गया था। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। तो लगातार भरोसा दिया जा रहा है। जगदीश गगनेजा पर हुए हमले के मामले में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने पंजाब पुलिस की जांच पर संतुष्टि जाहिर की है, लेकिन पंजाब बीजेपी के ही नेता और बादल सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी अपने प्रदेश अध्यक्ष की राय से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जोशी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। जगदीश गगनेजा पर जानलेवा हमले की जांच को लेकर पंजाब पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की माने तो पुलिस ने काफी हद तक जानकारी हासिल कर ली है और पुलिस की अब तक की तफ्तीश से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने उम्मीद की है कि हमलावर जल्द पकड़ लिए जाएंगे। पंजाब पुलिस की कार्रवाई जिहड़ी है हाल दी घड़ी असीं देख रहे हैं कि सही दिशा वाल नूं जा रही है। उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट की है और होम मिनिस्टर साहब ने भी जो गल की है तो उन्होंने भी पंजाब जिहड़ी पुलिस की कारगुजारी को अपने आप नूं सैटिस्फैक्शन मन्निया है। दूसरी तरफ पंजाब बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी सांपला से इत्तेफाक नहीं रखते। पुलिस की अब तक की जांच से जोशी संतुष्ट नजर नहीं आए। पुलिस जो काम करना चाहिए वो नहीं मेरा ख्याल कर रही, कुछ और कर रही है। उनको उस काम से हटकर असली काम अपना जो सिक्योरिटी का देखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का देखना चाहिए, लोगों के जान माल की सुरक्षा का देखना चाहिए और इस केस को जल्दी से जल्दी पर्दाफाश करना चाहिए। दरअसल जगदीश गगनेजा पर शनिवार को हमला हुआ था। हमलावरों को पकड़ने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है, लेकिन इनाम की घोषणा के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। 1965 और 1971 के युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों के परिवारों ने पंजाब सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी जताई है। शहीद परिवारों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। साथ ही मांग की है कि ऐलान की गई 10-10 एकड़ जमीन इन्हें नहीं दी गई। हाथ में तस्वीरें पकड़े मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचे ये उन शहीदों के परिवार हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने में पैर पीछे नहीं खींचे, लेकिन उनकी शहादत को सम्मान दिलाने के लिए उनके परिवारों को सरकार के आगे अपने जूते घिसने पड़ रहे हैं। 1965 और 1971 की जंग के वक्त शहीद हुए फौजियों के परिवारों को तत्कालीन सरकार ने 10-10 एकड़ जमीन देने का वादा किया था। कुछ परिवारों को जमीन मिली भी, लेकिन 100 से ज्यादा परिवार अभी भी सरकारी वादे के वफा होने का इंतजार कर रहे हैं। मांगे ना पूरी होती देखकर शहीदों के परिवारों ने अप्रैल को पटियाला में मोर्चा खोल दिया, लेकिन सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए अब मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मोर्चा खोल दिया है।
और यही परिवार अब अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। हम 1962, 1965, 1971 की लड़ाई में जो परिवार शहीद हुए हैं उनको इन्होंने गवर्नमेंट ने 10-10 एकड़ जमीन देने का वादा किया था। इसके हक में हम कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं और सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम को हम मांग पत्र भी दे चुके हैं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिता सरकार वालों ना भी ਅੱਜ शादी हुई अगले दिन चले गए। 9 दिन ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਭ ਜੋੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਬੰਗਲਾदेश। ਅੱਛਾ हाँ जी, ਉਸ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ। सारे ने प्रूफ लाए में भी 10 किले देंगे, कोई कुछ नहीं देता, ना पैसा ना कुछ। 367 रुपया मिलता था। वहीं सरकार की ओर से शहीद परिवारों के साथ बातचीत करने पहुंचे सरकारी प्रतिनिधियों ने यकीन दिलवाया कि उनकी मांगे विचाराधीन है। हमें उनके साथ पूरी हमदर्दी है और पूरी हमदर्दी से जो कहेंगे करेंगे। ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਰੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ मंत्री परिषद फैसला कर दिया उन्हें जल्द से जल्द लागू कराना। चुनावी दिन है, इसलिए हर मुद्दे पर सियासत गरमाना जाहिर है। कांग्रेस जहां अपनी सरकार आने पर इन परिवारों के लिए खास पॉलिसी बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को शहादत का अपमान मान रही है। इन्होंने देश वास्ते अपनी सब तो वड्डा सैक्रीफाइस, सुप्रीम सैक्रीफाइस दिता। अज उन्हां दे परिवारां दे नाल जिहड़े वादे होए सीगे अज किन्ने दहाके बीत गए, अज तक नहीं पूरे होए। ये बहुत माड़ी गल आ, इहदे नाल बहुत साडा सब दा दिल दुखदा है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। We never had anything, only जंगी निशान मिलते थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, VSM, whatever। शहीद किसी भी राष्ट्र का सरमाया होते हैं और उन शहीदों के हकों के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही ये परिवार शहीदों के प्रति सिस्टम के नजरिए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चंडीगढ़ से रविंद्र सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। शायद इससे बड़ा शहादत का अपमान क्या होगा कि आजादी के 70 साल बाद भी 10 एकड़ जमीन के लिए, अपने हक के लिए इन परिवारों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में भी विधायकों का वेतन बढ़ सकता है। 26 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य सरकार विधायकों के वेतन बढ़ोतरी के संबंध में विधेयक ला सकती है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में भी इजाफा करने का मन बना रही है। हरियाणा में विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जा रहा है कि सरकार आगामी मॉनसून सत्र में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का विधेयक लेकर आएगी। मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई अनौपचारिक बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस अनौपचारिक बैठक में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। स्वर्ण जयंती साल पर सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि 60% तक दिव्यांगों को पूरी तरह से और 40% तक शारीरिक तौर पर दिव्यांगों को कुछ न कुछ सरकार जरूर देगी। अभी तक पेंशन केवल 70% जो दिव्यांग लोग हैं उन्हीं को हम पेंशन दे रहे थे। हरियाणा में हम 40% तक के लोगों को भी कुछ न कुछ समान स्वरूप से दिया जाए। मंत्री स्वर्ण जयंती वर्ष में वृद्धाओं को, विधवाओं को, दिव्यांगों को कुछ विशेष कोई पैकेज देने का उनका मन हो सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने घोषणाओं को पूरा करने संबंधी विभागों के बजट के बारे में भी जानकारी ली। जो डिपार्टमेंट को बजट अभी तक सीएम साहब ने अनाउंस किया है, उन बजट के बारे में चर्चा की भी कितना आपने खर्च किया पहले इसमें क्वार्टरली में और कितना बकाया है। उसमें स्पीड से पैसा खर्च करने की बात है, क्योंकि वो कुछ नॉर्म्स हैं, परसेंटेज है, उस नॉर्म्स और उस परसेंटेज का खर्चा होना ही चाहिए। यही चर्चा थी कि भाई जो सीएम अनाउंसमेंट पिछले साल में जो भी हुई है 2 साल में, उनको पूरा किया जाए। बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से पैसा आने तक शहरों के बीच से गुजरने वाले रास्तों की मरम्मत को लेकर भी बातचीत हुई। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।
राज्यसभा में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पूछा कि आपराधिक मुकदमे में चार्जशीट के बावजूद किन किन कंपनियों के कर्ज माफ किए गए हैं, जिसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई नाम है तो माननीय सदस्य हमें लिख सकते हैं। राज्यसभा में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पूछा कि आपराधिक मुकदमे में चार्जशीट के बावजूद किन किन कंपनियों के कर्ज माफ किए गए हैं। Are there any corporates or companies who have been charge sheeted under criminal offence and there has been restructuring of their debts? डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। As far as individual cases are concerned, there are limitations on those details being made public. If there are any specific names that the honourable member has in mind, he can write to me separately and I'll check up those details. डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 3 अगस्त को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा चुनाव में आर के आनंद को हराया था।